ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हम बात कर रहे हैं सूर्य प्रधान सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, दिसंबर के महीने में सूर्य ने एक बड़ा विचित्र खेल आपकी राशि में रचा हुआ है। आपके सुख भाव में सूर्य महाराज अपने चार ग्रहों के साथ चौकड़ी बनाकर बैठे हुए हैं। सुख में चौकड़ी लगी हुई है और सुख में जब सूर्य महाराज जाके बैठ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि वो बहुत सारे ग्रहों का अस्त कर देते हैं। लेकिन इस वक्त कृपा ये है कि केवल मंगल ही अस्त है, और ये मंगल का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्टिव ही है। नेगेटिव ना लेके चलें, सपोर्ट करने के योग बनाएंगे। शुक्र ने कहीं ना कहीं ताकत दे दी है मंगल को, और वो कहीं ना कहीं आपके सुखों को कहीं ना कहीं बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे। सबसे बड़ा परिवर्तन जो इस वक्त दिसंबर में साल के अंतिम में जब साल परिवर्तन की तरफ जा रहा है, एक ग्रह भी परिवर्तन की जा रहा है जो सबसे बड़ा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, वो है बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज वक्र गति से चलते हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन करने जा रहे हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट परिवर्तन है। जी हाँ, 12 वर्ष बाद बृहस्पति आपके लिए जिस भाव में आप खेल करने जा रहे हैं वो आपके लिए एक तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन, आपको सुख देने वाला परिवर्तन, लाभ देने वाला परिवर्तन, आपके चलते हुए कार्य को, गति को लाभ की तरफ आगे बढ़ाने की योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको कुछ खास हिदायतें देने की ज़रूरत है, कुछ खास समझने की ज़रूरत है। एक बात ध्यान रखना, इन दिनों आपकी राशि में एक ऐसा योग चल रहा है, सिंह राशि वालों को, सिंह लग्न वालों को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। जितना आप शांत रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। छोटी छोटी बातों में जितने एग्रेसिव होंगे, आप जितना अपने घर के बड़े लोगों का अपमान करेंगे, उतने ग्रह आपके नेगेटिव हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारी चीज़ें आपको शांति से सहनी पड़ती हैं, तो इस बात में ध्यान रखते हुए कार्य करने चीज़ों को कैसे हैं। छोटी छोटी बातों में घर वालों पे गुस्सा निकालना, घर के बड़ों पे गुस्सा निकालना आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो आप समझें कौन से उपाय आपको कब करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा उपाय हमने आपको बता ही दिया, इशारा भी दे दिया है। तो आप समझें 1 दिसंबर से कैसे ग्रहों का योग बन रहा है। 1 दिसंबर के दिन सोमवार का अवसर है और उस दिन एकादशी तिथि है, और ये एकादशी बेहद खास है। इस दिन गीता का उपदेश भगवान ने दिया अर्जुन को, जो कर्म को छोड़कर बैठ गया था, जो अपने आप को ज्ञानवान बनकर बैठ गया था। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझ लीजिए इस वक्त आपकी स्थिति वैसी ही है। मंगल आपका अस्त है और आप अपने आप को परम ज्ञानी मानकर बैठे हुए हैं, और वो ही कहीं ना कहीं आपकी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपसे हो नहीं रही होंगी, और जो नहीं हो रही होंगी फिर आपका गुस्सा दूसरों पे निकाल रहे होंगे। इस दिन धन योग बना हुआ है, और धन योग का जो स्थिति है वो इसी पर निर्भर करती है कि आप बड़ों का कितना सम्मान करते हैं। यदि आप पूरी तरह से श्रद्धावान लेकर, बड़ों की एडवाइस लेकर काम करोगे तो आपके लिए सुंदर योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा, धन योग बनकर तैयार है। और धन का योग इस वक्त आपकी राशि में ऐसा बना हुआ है कि माता पिता की कृपा से आपके लिए लाभ के योग बनेंगे और चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग बन जाएंगे। तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य कर लें। गीता का उपदेश सुने, भगवान कृष्ण का पाठ करें और गीता का पुस्तकों को दान करें, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 2 दिसंबर के दिन मंगलवार पड़ रहा है, और उस दिन सिंह राशि वालों को समझ लेना चाहिए उनके लिए ग्रहों का परिवर्तन का खेल क्या हो रहा है। आपकी राशि में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपको धर्म की तरफ, सीधापन की तरफ थोड़ा सा बनाता दिखाई दे रहा है, और ये सीधापन कई बार भारी भी पड़ जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, सीधापन जो है बहुत सुंदर है, आप धर्म की तरफ रहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा भी ध्यान रखें कि थोड़ा सा नेत्र खोल के रखें। कई बार क्या होता है कि आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बना हुआ है कि आपको सब पता चल रहा है कौन आपके साथ क्या करने जा रहा है, लेकिन अपने शालीनता के कारण से शायद आप मुंह नहीं खोल पाएंगे, और वो मुंह ना खोलना आपका अच्छाई नहीं है, वो आपकी मूर्खता के कारण हो सकती है। तो ऐसे में जो गलत लोग हैं उनको उसी समय ठीक कर लेना परम आवश्यक है, नहीं तो ये समय आप पर भारी पड़ सकता है।
तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो यही सबसे बड़ा उपाय करने का प्रयास करें। मंगल जो कमज़ोर चल रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, तो उसका उपाय ज़रूर कीजिएगा। मंगलवार का दिवस है, क्योंकि इस दिन भौम प्रदोष भी बन रहा है, और मंगल जब नेगेटिव होता है तो अननेसेसरी की फ्रस्ट्रेशन भी देता है, ऋण भी चढ़ाता है। और इस वक्त जो बृहस्पति ने आपकी राशि में खेल खेला है वो थोड़ा ऋण के लिए नेगेटिव ही था, और बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सहायता प्राप्त करने के योग बनेंगे पुनः आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें, वो कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। यदि जीवन में जिनके ऋण लगातार परेशान कर रहे हो तो ऐसे में मंगल का विशेष कार्य करना चाहिए। ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से कहा जाता है इस शुभ योग में भगवान शिव की कृपा से समस्त अनिष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग पर भौम जो कहा गया प्रदोष के दिन हनुमान जी की सुंदर उपासना करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हों। सुबह शाम को ये कार्यक्रम रहेगा जो करीब करीब 6 बजे से आरंभ होगा। साथ साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए यज्ञ रहेगा, क्योंकि मंगल इन दिनों जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़ा कष्टकारी है। खासतौर पर ये मंगल का साथ जो विभिन्न ग्रहों का योग बन रहा है, ये प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। मंगल अस्त अवस्था में है, और साथ साथ जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से उनका परिवर्तन करने का योग बनेगा, और वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, आतंकी घटनाओं का, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे ज्वालामुखी इत्यादि, भूकंप इत्यादि, इनके योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हमारे जीवन में समस्त अनिष्ट दूर रहें, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, तो इसके लिए कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और जैसा भौम प्रदोष का योग है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इस शुभ तिथि में हो सके तो हनुमान जी का विशेष तौर पर मंगल ग्रह की शांति के निमित्त ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, उसका यज्ञ भी कर लीजिए, करवा लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। तो सिंह राशि वालों, 3 तारीख के दिन, 3 दिसंबर के दिन बुधवार पड़ रहा है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या है वो भी जान लीजिए। ग्रहों का योग आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। पर अच्छी बात यह है कि इस दिन आप अपने बहुत सारे नेगेटिव ग्रहों का उपाय कर सकते हैं। कई बार हमारे राशि में ऐसे योग बनते हैं कि जो अप्रत्यक्ष हमने कभी गलत सोच के नहीं किया होता, लेकिन कुछ हो जाता है, उसके कारण से समस्याएं उत्पन्न करने के योग देते हैं। और कई बार हमें लगने लगता है कि हमारे पूर्वज हमसे परेशान लग रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि में ऐसे ही योग चल रहे हैं। हो सकता है कई बार स्वप्नों में आपके जीवन में इस प्रकार का आभास भी आपको हुआ हो। ग्रह आपके सपोर्टिव है, लेकिन इन जो इस दिन हम 13 तारीख की बात करें, उस दिन ग्रह काफ़ी सपोर्ट में है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सरलता आपके अंदर उदय होती दिखाई दे रही है, और सरलता से कार्यों को भी ठीक करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। लेकिन इंट्यूशन भी हो सकता है, बहुत सारे विचार मन में आ सकते हैं, उन विचारों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस दिन पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाता है। कई बार नेगेटिव एनर्जी बहुत ना चाहते हुए भी हमें परेशान करती हैं। कई बार हम उसको बीमारी की तरह लेते हैं, लेकिन कई बार वो बीमारी नहीं होती है। कई बार ऐसी बाधा होती है जिस बाधा का भी हम आपको पूरी तरह से वर्णन करके बताएंगे, एक्सपीरियंस भी बताएंगे, ऐसे उदाहरण भी देंगे जो प्रत्यक्ष घटे। तो ऐसे में इस पिशाच मोचन जो श्राद्ध है, इसके निमित्त हमको गायत्री का जप करना चाहिए। तो ये मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी के दिन पिशाच मोचन जो श्राद्ध होता है, ये बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है। इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमको। जो पिशाच मोचन श्राद्ध होता है वो विशेष तौर पर आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो विशेष तौर पर कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि जो व्यक्ति गलत अज्ञानता में कर लेता है और उसका भार पड़ जाता है। एक इंसिडेंट बताते हैं हम आपको। आप सबके घर में कई बार आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ उग जाता है, और पीपल का पेड़ जब उग जाता है तो क्या होता है, हमको बड़ा होने से पहले उखाड़ के उसको फेंकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और आप माने गलती से, अज्ञानता से वो पीपल का पेड़ जो काट दिया जाता है, उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है कष्ट, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं, दिल्ली की ही घटना है, और करीब करीब शायद 1987-88 की घटना है। उन दिनों भारत सरकार का एक एयरपोर्ट के ऊपर वायु हेलीकॉप्टर की व्यवस्था चलती थी। शायद उसका नाम जो भी था, एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था थी, और मेघ वायुदूत करके शायद उसका नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। और आप मान के चलें, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में उन दिनों लगातार कुछ घटनाएं घट रही थी, बार बार एक्सीडेंट होता था। और उस कंपनी के हेड जो थे वो किसी तरह रूप से हमारे पिताजी के समक्ष पहुंचे, और उन्होंने कहा जी भाई, हमने ऐसे ऐसे गलती से हमारे बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, बार बार कुछ हेलीकॉप्टर जो कंपनी थी उसमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ
दिक्कत हो जाती है और कई बार ऐसी भयानक घटनाएं घट चुकी हैं। तो हमारे पिताजी को, और मुझे याद है अभी भी हम बहुत करीब 10-12 साल के रहे होंगे, तो हम लोग सब साथ में गए और एयरपोर्ट पे जाकर उन दिनों पालम एयरपोर्ट में जाके हमने व्यवस्थाएं समझने का प्रयास किया। निदान ये हुआ कि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और दिल्ली एयरपोर्ट पे उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया था, और उसके बाद से ये घटनाएं घटनी शुरू हुई। जब वहाँ गए तो वहाँ पीपल का पेड़ बाई चांस वो रूप से समझ में आया कि वहाँ एक पीपल का पेड़ काटा गया था। तो पिताजी ने सब चीज़ देखने के बाद हम सब विचार किया, भाई यहाँ पर एक यज्ञ करेंगे, ये पिशाच की कुछ दिक्कत है और पिशाच की निवृत्ति के लिए, इस कष्ट की निवृत्ति के लिए, और उसको यज्ञ कराया गया। हमारे समस्त ब्राह्मण इत्यादि वहाँ जाकर यज्ञ किए, और ये घटना हमने कहा 87-88 के आसपास की घटना है। स्वयं पूरी कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस यज्ञ में बैठे और वो 2-3 दिन का यज्ञ वहाँ पर सुंदर रूप से किया गया, और सत्य माने उसके बाद उस पिशाच से मुक्ति का लिए। और ये वो तिथि है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है, वो विशेष तौर पर इस कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन विशेष तौर पर त्रयोदशी का सब योग बन जाता है। तब चतुर्दशी के दिन वैसे योग चलता है, और त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ जब योग बने, ऐसी तिथि में यदि आपकी भी फैक्ट्री, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी कारण से घटना घटी, किसी ने पीपल का पेड़ या कोई वृक्ष पर कैसा कोई वास था किसी प्रेतात्मा का और वो काटवा दिया गया, कुछ दिक्कत हुई। और उसके बाद एक घटना हमको और याद आती है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे आश्रम पे जुड़े हुए थे, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में शंका निवारण करने के लिए बहुत सारे लोग उतरते ही हैं। तो एक व्यक्ति वो किसी पेड़ के नीचे जाकर उसने वहाँ पर शंका का निवारण किया, और उसके बाद उसके मनोस्थिति ऐसी हो गई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था, और जैसे हाव भाव भंगिमाएँ बिल्कुल बदल चुकी थी। तो तब जब हमारे आश्रम पे वो व्यक्ति आया तो उसके लिए गायत्री का यज्ञ कर और जब उसका निदान करने की व्यवस्था की गई तो उसकी वो समस्या धीरे धीरे ठीक हुई। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए हमारे पास, यहीं भारत दिल्ली के आसपास ही क्षेत्र में कहीं थे, फैक्ट्री में थी, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी, और वहाँ भी एक पेड़ वो कटवा दिया गया था, बाई चांस वो भी पीपल का पेड़ था। और फिर हमने इसी पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर जाकर कुछ वर्ष पहले उनका वहाँ पर उस समस्या को ठीक करने के लिए जो यज्ञ गायत्री का यज्ञ कराया, आप सत्य माने उसकी फैक्ट्री से भी उस कष्ट का निवारण करने का योग बना। तो बाई चांस जो योग आ रहा है मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी चतुर्दशी के साथ संयुक्त रूप से ये पिशाच जो मोचन श्राद्ध का अवसर आ रहा है, इस दिन ऐसे घटनाओं से, ऐसी समस्याओं का निदान कर सत्य मान लीजिए। अगर हनुमान चालीसा में विश्वास करते हैं ना, तुलसी बाबा विश्वास करते हैं, तुलसी बाबा को जो विशेष तौर पर हनुमान जी के दर्शन किसने कराए थे? वो दिव्य आत्मा, प्रेतात्मा ने, पिशाच नहीं तो कराए थे। और किससे प्रसन्न हुआ था? केवल जल से। जैसे शौच का जल बचा हुआ था वो डाल देते थे उस पेड़ के ऊपर, और वहीं से उसकी। तो ये पिशाचों की मुक्ति के लिए जो तिथि है, ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक अद्भुत तिथि है। तो इस तिथि में जो शास्त्र में विधि के अनुसार से जो उपाय बताए गए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में केवल बायस्ड होकर, केवल हम जो सो कॉल्ड आज की तारीख में सब लोग साइंटिस्ट बन के बैठ गए हैं, रैशनलिस्ट होकर बैठ गए हैं, नहीं रैशनलिस्ट। क्योंकि जब एक चीज़ सटल है और एक चीज़ जब स्थूल है, सूक्ष्म, दोनों रूप की हैं। व्यक्ति सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। शरीर स्थूल है और आप यदि सूक्ष्म चले गए और शरीर के अंदर जो सेल चल रहा है, जो शक्ति चला रही है, वो सूक्ष्म है। तो यानी हर चीज़ की अनेक अनेक पैरामीटर्स पे देखने के लिए व्यवस्थाएं, समझने के लिए व्यवस्थाएं। तो जिस प्रकार से मानव योनि है, उसी प्रकार से पिशाच योनि भी है, प्रेत योनि भी है। इन सब के ऊपर बहुत भारतीय संस्कृति में शोध किया गया है। तो इस पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर अवश्य जो शास्त्र में विधि बनाई गई हैं, उनको अवश्य आपको करना चाहिए। यदि जीवन में किसी के ऐसे कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं साइकोलॉजिकल तौर पे भी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल तौर पे भी दिक्कत होती है, साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज इन जो हवाओं का जो नेगेटिव प्रभाव होता है, प्रेतात्माओं का नेगेटिव प्रभाव होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। हमने इसके ऊपर एक आश्रम से किताब भी छापी थी, प्रेतात्माओं से मिली है। और सत्य माने उसमें ऐसी घटनाओं को हमने
जो है वो प्रदर्शित किया, समझाया, देखा, अनुभव जो समझ में आए वो पूरी तो उसमें वर्णित करने का प्रयास किया है। तो आप इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से समझें। शास्त्र में ऐसे ही नहीं वर्णित कर दी जाती हैं तिथि। तो ये जो मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाता है, ये आपकी समस्याओं को निदान करने में अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। तो सिंह राशि वालों के लिए 4 तारीख का दिन कैसा ग्रहों का योगायोग बनकर आया है जान लीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है और इस दिन चतुर्दशी पंचमी पूर्णिमा का योग है। चतुर्दशी पूर्णिमा क्षय हो रही है और इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह आपके ऐसे हैं कि जैसे चीनी में जो पानी में जितनी चीनी डालोगे उतना शरबत मीठा होता जाएगा। तो ऐसे ही ग्रहों का योगायोग आपके लिए है कि जितने कदम आप चलोगे उतनी सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। जितना आप ये जो है सेविंग के तौर पे आपके लिए रहेगा, तो आप कर्म से भागिएगा मत। इस वक्त कर्म भाव में बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है, जो आपके लिए शुक्र के समक्ष चंद्रमा का योग जो बनकर आया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदर योग बना के दिखाई दे रहा है। ऐश्वर्य के लिए नया कुछ प्राप्ति करने के योग दिखाई देते हैं। तो ये दिन आपके लिए अच्छा है, इसलिए चिंता ना करें, फिक्र ना करें और मन को अपने बिल्कुल आश्वस्त होकर कार्य करने का प्रयास करें। चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग बन से। सत्यनारायण व्रत इस दिन किया जाएगा। पूर्णिमा है, सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। साथ साथ अन्नपूर्णा जयंती भी है। 4 दिसंबर के दिन बृहस्पतिवार के दिन बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इस दिन पूर्णिमा का पुण्य भी है, लेकिन पूर्णिमा क्षय है। तो नए कार्यों के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन सत्य माने ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पूर्णिमा क्षय तो है, लेकिन ये अन्नपूर्णा जयंती है। साथ साथ विशेष तौर पर ये षोडशी त्रिपुरा सुंदरी भगवती की आराधना की जयंती का सुंदर अवसर भी है। तो इस दिन षोडशी जो त्रिपुरा सुंदरी भगवती हैं, उनका सुंदर स्तवन करने का, जो भागवती का दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 11वें अध्याय के अंदर उनका ध्यान आया है, सुंदर रूप से भगवती का ध्यान कर उनका पूजन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती भी है, साथ साथ दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है इस दिन। तो माँ भगवती की कृपा से और पूरा संसार जो है ना, शास्त्र में जो अद्भुत कथा वर्णित की गई है माँ भगवती अन्नपूर्णा की, कि उनकी कृपा से ही इस संसार को भोजन मिलता है। कहा जाता है कि एक भयंकर समय था, अकाल पड़ा और उस समय पूरे संसार में सब जगह भोजन जो था वो समाप्त हो गया था। केवल काशी में माँ भगवती कृपा से भगवती विराजमान हुई और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुंदर रूप से कार्य किया। तो इस दिन अवश्य हमको भोजन का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का, अन्नपूर्णा जी का, भगवती का पूजन करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। तो कहा जाता है माँ भगवती संसार जो पार्वती स्वरूप हैं, शिव की शक्ति के स्वरूप में विद्यमान है, उनका भी सुंदर स्तवन, उनका वही वास्तविक तौर पर अन्नपूर्णा भगवती हैं। तो उनका सुंदर रूप से स्तवन कर हम जीवन में अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शास्त्र में वर्णित है, जो अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, वो अगले जन्म में बहुत सुंदर बनता है, शारीरिक तौर पर सौंदर्य को प्राप्त करने का योग बनाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है और दत्तात्रेय के संबंध में कहा जाता है भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के तीनों के अवतार के रूप में उनका स्थान प्राप्त है और अद्भुत शक्ति संपन्न है। उनके जो विभिन्न शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, कहा जाता है कि जब कोई और मंत्र कार्य कर रहा हो तो भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर उनके जो विभिन्न मंत्र है, तंत्रोक्त विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो प्रमाणित कहा गया है, वो अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, कष्टों का निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो इसको अवश्य अपने जीवन में इस स्थिति को बड़े सुंदर रूप से करने का प्रयास करें। सत्य व्रत करें, भगवान का सुंदर पूजन करें, आपकी अनेक जीवन की समस्याओं को ठीक करने के योग बनेंगे। सिंह राशि वालों, 5 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा है वो भी जान लीजिए। 5 दिसंबर शुक्रवार का अवसर और पौष का महीना, बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पौष का महीना आरंभ हो रहा है कृष्ण पक्ष के साथ, प्रतिपदा के साथ, और साथ साथ इस दिन बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन 2024 के अंतिम महीने में ये जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, बृहस्पति महाराज वक्र अवस्था में चलते चलते आपके लिए एक नया शक्ति का योग बना रहा है, नई सुंदर चीज़ों को ठीक करने का योग बना रहा है, जो आपकी बहुत सारे इम्बैलेंस को कंट्रोल करने का योग बना सकता है। और ये आपके लिए कई तरह से चीज़ों को सफल करने की तरफ, लाभ देने की तरफ योग बनाएगा। जो चाहे शनि महाराज खराब कर रहे हैं बहुत सारी स्थितियों को लगातार आपकी राशि में चलते हुए, ऐसे में ये बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके लिए 6 महीने के लिए नई उम्मीद लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। तो इस 6 महीने के टाइम को व्यक्ति को बुद्धिमानी के साथ सोचकर, सिंह राशि वालों को सोचकर चीज़ों को अपने फेवर में करने का प्रयास करना चाहिए।
ऐसे में बड़े लोगों का, गुरुजन का जितना साथ लेकर काम करोगे ना, एडवाइस लेकर काम करोगे, उतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास, एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। इस बृहस्पति जो है वो सबसे वृद्ध ग्रह हैं, एक्सपीरियंस देने वाले ग्रह हैं। तो ऐसे में बृहस्पति जो है वो कहते हैं कि जितना बड़े लोगों के साथ मिलकर काम करोगे, मंगल आपका खराब चल रहा है इस वक्त, और जो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को इस वक्त ऐसी स्थिति में फंसा सकता है कि जो आप बड़े हेकड़ी में अननेसेसरी रहते दिखाई दे रहे हैं, अननेसेसरी की नाक की लड़ाई में आप फंसे चले जा रहे हैं और छोटे बनकर काम करोगे। सिंह राशि है आपकी, सिंह राशि में एक बड़ी समस्या है कि वो छोटा बनकर तैयार ही नहीं होते, कभी किसी को बड़ा मान के तैयार ही नहीं है, बाप को बाप मान के तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर विकट स्थिति बन सकती है। तो आपको केवल इस वक्त जो उपाय सबसे बढ़िया करने का आवश्यकता है कि बड़े लोगों का एडवाइस लेकर, बुद्धि का साथ में लेकर, एडवाइज़र का साथ लेकर कार्य करने की ज़रूरत है। तो वो जिस भी बड़े व्यक्ति के साथ सानिध्य में काम करोगे तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद से प्राप्त होने के योग बनते थे मेवा आपको। तो आप कोशिश ये करें, इस समय बृहस्पति के लिए जो शुभ हो सकता है वो करने का प्रयास करें। बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करें। नित्यपति जो है हर रोज़ कम से कम अवश्य भगवान का स्तवन के साथ साथ गुरु मंत्र का जो आपका जप करते हैं उसका अवश्य कुछ देर अब जप करने का प्रयास करना चाहिए। और इससे क्या होगा, आपके जीवन में कल्याण का योग बनेगा। बृहस्पति का मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। एक काम और करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बन सकता है, कष्टों को निवृत्त करने का योग बना सकता है। फिर 6 महीने, अब 12 साल बाद ये समय आएगा, इसलिए इस समय को यूटिलाइज कर लीजिए। अब ये शुरू हो रहा है समय जो 5 दिसंबर से, ये कभी करीब 6 महीने तक आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति को उत्पन्न करने के योग बना रहा है। ऐसे पीली चीज़ों का दान करना, गौशाला को कभी कभी बृहस्पतिवार के दिन पीले चने की दाल भिगोकर डालना, गाय को डालना, अपने हाथ से डाल के आइए, डलवा दीजिए, किसी और को कह दीजिए। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा सुंदर स्थिति को उत्पन्न करने के योग बनाएगा, ये ग्रहों को ठीक करने का योग बनाएगा। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन योग भी बनकर तैयार हो रहा है, और जो ये योग बन रहा है ये कहीं ना कहीं कह रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि ये जो है बड़े लोगों की सहायता से, बड़े भाई की सहायता से, बड़े व्यक्ति की सहायता से, गुरु की सहायता से कहीं ना कहीं आपकी स्थिति सहयोग मिलकर, सहयोग से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में जाने के, धन लाभ के योग बनाती दिखाई दे रही है। इसलिए सहयोग लेने के लिए थोड़ा विनम्र होना पड़ेगा, हाथ बढ़ाना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीज़ें फेवर में आएंगी। इसके साथ साथ और भी बृहस्पति के जो उपाय हैं जो आपको इन 6 महीनों में कर लेने चाहिए, जान ले लीजिए। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको क्या प्रभाव देने वाला है, उनके उपाय भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। देखिए बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, वक्र अवस्था में वो राशि परिवर्तन कर वापस चलते चलते इस वक्त राशि परिवर्तन किए हैं, और जो सबसे उच्च स्थान से प्राप्त होकर वो इस वक्त बुध की राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं, उसका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है वो आपने अच्छे से समझा। इसका निदान भी अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि बृहस्पति को शक्ति देने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, जैसे हो सकता है हल्दी का दान कर सकते हैं, किसी भंडारे में व्यवस्था हो हल्दी का दान करने का प्रयास करें। गौशाला में चने की दाल को भिगोकर दान करना एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। विप्रजन जो ज्ञान का कार्य करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म वस्त्र का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ उपाय है। यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करें। ये पीले रंग के वस्त्रों का दान, गर्म वस्त्रों का दान, ये और जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें धार्मिक पुस्तकों का वितरण कराना भी बृहस्पति को अद्भुत रूप से शक्ति प्रदान करेगा। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। ये छोटा सा मंत्र देख लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। हमारे इस चैनल पर मंत्र सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ ये मंत्र आपको इसका पूरा ऑडियो मिल जाएगा, और उसको लगातार आप सुन भी सकते हैं। और बृहस्पति के इस जो नेगेटिव प्रभाव थोड़े बहुत होंगे उसको ठीक करने के लिए ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ कार्य है। वैसे तो बहुत सारे लोग विभिन्न नग भी पहनने का धारण करते हैं, कोई पुखराज पहनता है, कोई उसका जो येलो सफायर है वो पहनने का प्रयास करते हैं, कोई टुपास पहनने का प्रयास करते हैं। तो हम कहेंगे सबसे श्रेष्ठ जो है वो आप बृहस्पति को शक्ति देने के लिए बृहस्पति का मंत्र जप करने का प्रयास करें, दान करने का प्रयास करें, वो आपको अद्भुत रूप से लाभ देगा। एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है बृहस्पतिवार के दिन व्रत कर केले का पूजन करना, केले के पेड़ पर हल्दी वाले जल को अर्पित करना। ओम
नमो नारायणाय। इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान विष्णु स्वरूप उस केले के पेड़ का पूजन करने से भी बृहस्पति के बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव है, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि बिल्कुल दूर होने के योग बन जाते हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार से पुराणों में इसको बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये परिवर्तन आने वाले करीब करीब 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। और उस प्रभाव को अपने लिए शुभ करने के लिए जो अनेक प्रकार के उपाय हैं उनको आप कर लीजिए। और हमने ऐसा देखा है कि जो इन उपायों के माध्यम से कार्य करते हैं उनके जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन का योग बनता है। यज्ञ भी बृहस्पति की शक्ति देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, क्योंकि यज्ञ का संबंध भी बृहस्पति के साथ ही माना जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ। और देखिए, एक बात प्रैक्टिकल रूप से करने का प्रयास करें। हमने किसी को दान किया, कोई चीज़ हमने किसी चीज़ को दान करने का प्रयास किया, और दान पता नहीं योग्य व्यक्ति है कि नहीं है। आपने रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को देखा, किसी बच्चे को देखा, या कुछ भी, आज की तारीख में ज़माना बड़ा विचित्र है, और वो दान करने का हमने कर दिया, और बाई चांस उस व्यक्ति ने उस दान के पैसे में किसी गलत कार्य में लगाया। और उस गलत कार्य में दान का पैसा लगने से क्या होता है कि जो दान करने वाला है उस पर भी यदि पुण्य में लगा है तो पुण्य प्राप्त होगा, अशुभ कार्य में लगा है तो उस अशुभ का भागी वो भी भार पड़ता है। तो इसलिए, और भारतीय संस्कृति में कहा यज्ञ विज्ञान के अनुसार से दान देवता के निमित्त करने का प्रयास करें। यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो हम आहुति देते हैं मंत्र के द्वारा, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र जगह जो चावल की आहुति, तिल की आहुति, घी की आहुति, अन्न की आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, वो देवता तक प्राप्त होती हैं। और वो सबसे श्रेष्ठ दान है, वो सबसे श्रेष्ठ दान मान लीजिए। तो रविवार को, हर रविवार को हम आश्रम पे जो विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ इत्यादि करते हैं, जो नित्यपति यज्ञ चलता है, वैसे तो रविवार के दिन सामूहिक तौर पे आप भी इसमें बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसमें भंडारे की व्यवस्था रहती है, रामायण के स्वाध्याय की व्यवस्था रहती है। तो उसमें आप आकर अपने ग्रहों के उपचार के लिए, नवग्रह शांति के लिए स्वयं उस यज्ञ में भी भाग कम से कम रविवार को तो ले ही सकते हैं। बाकी दिन तो हमारे आश्रम की तरफ से व्यवस्था है कि जनसाधारण सीधी तरह से आके नहीं बैठ सकते, लेकिन रविवार वाले दिन समस्त लोग जो भी हैं आश्रम में, चाहे वो कैसे भी हैं, वो आप आकर रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो कार्यक्रम चलता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है। तो इसलिए इन समस्त जो पद्धतियां हैं आपके ग्रहों के अनुसार से इन उपायों को समझने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी राशि के दृष्टिकोण से तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अपनी स्वयं की जन्मपत्री में जो इन ग्रहों का प्रभाव होने वाला है उसको अच्छे से समझने के लिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं, नवांश इत्यादि में ग्रह की स्थिति क्या है, कहीं बाहर से देखने में केवल राशि के दृष्टिकोण से कर ले तो वो उसको और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का हमको प्रयास करना चाहिए। वो डिटेल एनालिसिस के लिए आप स्वयं निजी तौर पर हमारे आश्रम के साथ संबंध स्थापित कर अपनी जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम के द्वारा उनको समझकर अपने निजी परामर्श के द्वारा अपने जो भी समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बड़े भाग्य से हमको समय मिला है तो उसको ठीक से चलाएं जीवन को और शुभ करने का प्रयास करें, परिवार में शुभ रहे। तो इस प्रकार से इस ग्रह के प्रभाव को आपने समझा और आगे समझ लीजिए। सिंह राशि वालों के लिए 6 दिसंबर का दिन क्या कुछ लेकर आ रहा है जान लीजिए। 6 दिसंबर को शनिवार का अवसर पड़ रहा है, पौष की द्वितीया तिथि पड़ रही है और साथ साथ आपकी राशि में जो धन योग बना हुआ है वो और ज़्यादा बढ़िया तौर पे आपके लिए काम करने की स्थिति बना रहा है। आपने बहुत सारे विचार इन दिनों किए होंगे और विचारों में कहीं ना कहीं नई शक्ति आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उसको अब समय आ गया है कि उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। बुध महाराज सूर्य के साथ आकर चतुर्ग्रही योग बनाकर आपके बैठने वाले हैं। रात को करीब करीब 8 बजे के आसपास बुध महाराज चौकड़ी लगा लेंगे, जुड़ जाएंगे शुक्र के साथ, सूर्य के साथ, मंगल के साथ, और ये कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए आपको बड़े फेवर के साथ आगे आने के योग बनाएंगे। इस समय में आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बढ़िया से आपको सहायता मिलने के आगे वाले समय में योग बनते दिखाई देंगे। नए विचार बहुत तेज़ी से आपके मनोमस्तिष्क में आते दिखाई देंगे। इस समय में उन पर थोड़ा कार्य करने का प्रयास कीजिए। शनि लगातार आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त गलत ढैया में चल रहे हैं। जब भी शनिवार आए तो कम से कम एक बात ध्यान रखें कि नए कार्य की तरफ ना जाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें और शनि का उपाय अवश्य कर लिया कीजिए। शनि के हज़ारों उपाय हैं ठीक करने के लिए, लेकिन उनमें जो भी आपको हम समय समय बताते रहते हैं उनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। तो इस शनिवार के दिन आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप उस शनिवार के दिन काले कपड़े का दान या काले कंबल का दान करने का प्रयास कीजिए। वो आपके लिए सुंदर स्थिति को रखेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव, नेगेटिव जो प्रभाव है उसको शुभ करने का रास्ता आपके लिए बनाएगा।
7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग थोड़ा सा आपके लिए, जो दिन तो अच्छा दिखाई देता है लेकिन रात आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव हो सकता है, इसलिए ओवर एग्जर्शन मत कीजिएगा। मौसम थोड़ा सर्दी की तरफ जा रहा है, बदल रहा है और ऐसे में बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए कार्य कर लेते हैं लेकिन बाद में हम पे भारी पड़ती है। इस दिन मंगल को एक नई शक्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। मंगल जो है वो केतु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, एक नई उम्मीद उनमें जागती दिखाई दे रही है और ऐसे में कुछ नए आपको उसका प्रभाव प्राप्त होने के योग भी दिखाई देते हैं। भद्रा है, नए कार्यों में हाथ न डालें। 7:55 से आरंभ होगी और शाम के करीब 6:30 बजे तक रहेगी। चतुर्थी है इस दिन, तो गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। विघ्नहर्ता गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने का रास्ता अवश्य बनाएंगे। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह थोड़े से हल्के दिखाई दे रहे हैं स्वास्थ्य के मामले में। अननेसेसरी खर्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं। जो भी कार्य करें बहुत जो है वो जो है आपके नियमों की परिधि में रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। नियम से बाहर जाना आप पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सुबह सुबह महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। कोई नई खरीदारी करनी हो, नई चीज़ें लानी हो, नया कार्य आरंभ करना हो, उसके लिए सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन विद्यमान रहेगा। 8 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है और सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग। इस दिन बुध और शुक्र दोनों शक्ति में एक नया परिवर्तन करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र जो हैं वो बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और बुध जो हैं वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र का जो संयोग इन दोनों ग्रहों के साथ बनने की स्थिति बन रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो चतुर्ग्रही योग जो बना हुआ है वो आपके राशि के दृष्टिकोण से मान के चलें आपके लिए अच्छा फल देने की योग बना रहा है और ऐसे में आपके वो इस समय का यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल को शक्ति थोड़ी सी प्राप्त हो रही है, बस एक बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको कि मंगल जो है जब थोड़ी शक्ति प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार के चतुर्ग्रही योग में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जहाँ चलाने का प्रयास करते हैं और इस वक्त मंगल थोड़ी अस्त अवस्था में है तो जो है वो उतनी ताकत उसमें नहीं रखती है। या तो इतनी ताकत हो कि हम सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में कर लें, नहीं तो कई बार क्या होता है कि सूर्य के साथ आने के कारण से वो शक्ति थोड़ी हवा ज़्यादा दिखाई देती है, शक्ति थोड़ी कम होती है। तो उसको ठीक करने के लिए, अपने आप को संयमित रखने के लिए आपको अच्छा है कि आप हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत अति सुख पाए, जिस प्रकार से कहा गया है ना, तो जो वृद्ध की बात जब अच्छी लगने लगे तब आप मान के चलना मंगल नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, और जब वृद्ध की बात आपको चोट लगने लगे, वृद्ध की बात सुनकर आपको गुस्सा आने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि मंगल आपका नेगेटिव चल रहा है। तो आप अपने आप स्थिति को जज करते हुए कार्य करने का प्रयास करें, क्या ग्रहों का योग चल रहा है। इस शुभ योग में आपने ग्रहों का परिवर्तन के साथ साथ हमने, क्योंकि मंगल 6 महीने नेगेटिव चल रहा है, हमने एक विशेष प्रयोग किया है आश्रम पर ग्रहों को ठीक करने के लिए। हमने मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है, हर मंगलवार पे रहता है, आप सब लोग भी उसमें भाग ले सकते हैं। उसमें सुंदरकांड का पाठ रहता है, हनुमान जी को चूल्हा रहता है, सवा मनी का भोग रहता है। तो ये व्यवस्था लगातार चल रही है, तो आप विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने फ़ोन पे चल रहे हैं और स्वयं भी इस यज्ञ में भाग लें और उसके लिए कोई बहुत बड़ा शुल्क नहीं देना होता है। सब व्यवस्थाएँ जो हैं वो फ्री रहती हैं, तो आप आश्रम में आके जुड़कर इन सब व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली में स्थित विवेकानंद योगाश्रम जमुनापार क्षेत्र में है और लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित है, और आप पूरा एड्रेस फ़ोन पे जान सकते हैं। उससे जुड़ें और मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी के दर्शन कर कर, सुंदर यज्ञ में बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर कर भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें, कृपा होगी। 10 तारीख बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी राशि में ही बहुत बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। मंगल जो आपकी राशि, जो सूर्य प्रधान आपकी राशि है, उसमें विशेष तौर पर चंद्रमा परिवर्तन कर रहे हैं और साथ साथ एक बड़ा, सबसे जो बड़ी परिधि वाला ग्रह जिसको नेपच्यून कहा जाता है और जिसको जल का देवता माना जाता है, वरुण ग्रह के नाम से जिसका विख्यात ज्योतिष के दृष्टिकोण से है, उसमें एक भयंकर परिवर्तन आने के योग बन रहे हैं। ये विश्व के लिए कुछ प्रलंकारी योग बना सकता है, कुछ विस्फोटक योग उत्पन्न कर सकता है। मंगल नेगेटिव चल रहे हैं और ऐसे में ये नेपच्यून का मार्गी होना कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं को भी बढ़ाएगा, विस्फोट की घटनाओं को भी बढ़ाएगा। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस परिवर्तन का क्या प्रभाव है वो भी जान लीजिए।
इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी इंट्यूशन आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, नया विचार आपके मनोमस्तिष्क में आने के योग दिखाई देते हैं। हाँ, उन पर क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, लेकिन दोपहर से पहले पहले उसको कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा डिले करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हाथ से निकलने के योग बन सकते हैं। दोपहर के बाद का समय ठीक नहीं है, दोपहर से पहले का समय आपके लिए बड़ा फेवरेबल दिखाई देता है। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति पुनः आप राशि में प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है, उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है, और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं, उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी, उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए, बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन ना लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें, इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं, और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सएप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग, आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले, और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए। जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है, तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी, और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है।
तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए। और हम नित्यपति देखते हैं, लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल, कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिषविदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान हम आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए। हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो ज़रूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा भी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए, जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।